दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जो शायद आपके दिल के किसी कोने में दबी हुई भावनाओं को जगा देगी। यह कहानी सिर्फ एक रिश्ते की नहीं है, बल्कि उन एहसासों की है जो हम सब अपने जीवन में कभी न कभी महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्तों में छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी बन जाती हैं, और कैसे वही बातें या तो हमें एक दूसरे के करीब ले आती हैं या फिर हमें दूर कर देती हैं? यह कहानी सिर्फ रवि और नंदिनी की नहीं है, बल्कि हम सभी की है। इसमें ऐसी बातें हैं जो शायद आपने खुद भी अनुभव की हों, या हो सकता है कि यह कहानी आपको कुछ नया सिखा जाए। तो अगर आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि किन बातों से रिश्ता मजबूत होता है और किन से टूटता है, तो इस कहानी को ध्यान से सुनें। हो सकता है इसमें आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए, हम सब मिलकर इस यात्रा पर चलते हैं, जहां धूप और छांव के खेल में प्यार और रिश्तों के कुछ नए रंग देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपके रिश्ते भी जबरदस्त होंगे। अगर थोड़ा बहुत अनबन हुआ भी रहेगा या फिर कोई गलतफहमी रहेगी आपके रिश्ते में, तो इस कहानी के माध्यम से आप वह भी दूर कर सकेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे मजेदार और काम की वीडियो मैं बनाते रहता हूं जो आपके जीवन के लिए बहुत सहायक होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रवि एक साधारण युवक था जो अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश में जुटा रहता था। उसकी जिंदगी में प्यार और रिश्तों का खास महत्व था, लेकिन उसे अब तक वह साथी नहीं मिला था जिसके साथ वह अपना जीवन बिता सके। फिर एक दिन उसकी मुलाकात नंदिनी से हुई, जो एक आत्मविश्वास से भरी औरत थी। नंदिनी की आंखों में एक अलग सी चमक थी और उसकी मुस्कान में एक ऐसा जादू था जिसने रवि को पहली नजर में ही मोह लिया। आत्मविश्वास। नंदिनी के व्यक्तित्व में सबसे पहली चीज जो रवि को आकर्षित करती थी, वह उसका आत्मविश्वास था। वह किसी भी परिस्थिति में खुद को संभालने और अपने फैसले लेने में सक्षम थी। यह गुण रवि को बहुत पसंद आया, क्योंकि उसे लगा कि नंदिनी उसके जीवन में स्थिरता ला सकती है। संवेदनशीलता। नंदिनी भले ही आत्मविश्वासी थी, लेकिन वह संवेदनशील भी थी। उसने रवि की हर बात को दिल से सुना और उसकी भावनाओं को समझा। रवि को पहली बार किसी ने इस तरह समझा जिससे वह उसके करीब जाने लगा। समर्पण। नंदिनी ने रवि के प्रति एक गहरा समर्पण दिखाया। उसने हर उस छोटे बड़े काम में रवि का साथ दिया, जिससे उसका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। रवि को यह महसूस हुआ कि नंदिनी वह औरत है जिसके साथ वह अपने जीवन का हर क्षण साझा कर सकता है। सपोर्ट। नंदिनी ने हर मुश्किल घड़ी में रवि का साथ दिया। उसने रवि को हमेशा प्रोत्साहित किया और उसकी कमजोरियों को उसकी ताकत बनाने की कोशिश की। रवि को नंदिनी के इस सपोर्ट में एक सच्चे साथी की झलक मिली। ईमानदारी। नंदिनी ने अपने दिल की हर बात रवि से साफ साफ कह दी। उसकी ईमानदारी ने रवि को इस रिश्ते में और भी गहरा विश्वास दिलाया। उसने रवि से कुछ भी छिपाया नहीं, और यह रवि के लिए बहुत मायने रखता था। रवि और नंदिनी का रिश्ता शुरू में बहुत खुशहाल था। दोनों एक दूसरे की खूबियों को सराहते थे और उनके साथ समय बिताने में बहुत आनंद आता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रवि को नंदिनी की कुछ आदतों में बदलाव नजर आने लगा, जो उसके लिए चिंता का कारण बनने लगा। रिश्ता तोड़ने की वजह नंदिनी ने रवि पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। वह हर छोटी बड़ी बात पर उसे नियंत्रित करने की कोशिश करती थी। उसने रवि की आजादी को सीमित करना शुरू कर दिया, जिससे रवि घुटन महसूस करने लगा। वह हर वक्त रवि के साथ रहना चाहती थी, जिससे रवि को ऐसा महसूस होने लगा कि उसकी निजता खतरे में है। अति आत्मनिर्भरता। नंदिनी की आत्मनिर्भरता ने रवि को शुरुआत में आकर्षित किया था, लेकिन धीरे धीरे वह रवि को ऐसा महसूस कराने लगी कि उसकी जरूरत ही नहीं है। वह अपने फैसले खुद लेती थी और कभी कभी रवि की सलाह को नजरअंदाज कर देती थी। इससे रवि को लगने लगा कि वह नंदिनी की जिंदगी में महज एक दर्शक बनकर रह गया है। संशय। नंदिनी छोटी छोटी बातों पर रवि से सवाल करने लगी। उसे रवि की हर बात पर शक होने लगा। वह हर समय रवि के फोन की जांच करती, उसके दोस्तों के बारे में सवाल पूछती
और उसके हर कदम पर नजर रखती। रवि को यह व्यवहार बहुत ही असहज लगने लगा। आत्म केंद्रितता। नंदिनी अपने फैसलों में केवल अपने बारे में सोचने लगी। उसने रवि की भावनाओं का ख्याल रखना बंद कर दिया। वह जो भी करती उसमें सिर्फ अपनी खुशी और संतुष्टि की सोचती, जबकि रवि को लगता कि उसकी भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। ईर्ष्या। नंदिनी को रवि की हर महिला मित्र से ईर्ष्या होने लगी। वह अक्सर उन पर संदेह करती और रवि को उनसे दूर रहने के लिए कहती। उसकी इस ईर्ष्या ने रवि को भावनात्मक रूप से बहुत परेशान कर दिया। रवि को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह नंदिनी के साथ अपना जीवन बिता सकता है या नहीं। वह इस उलझन में था कि क्या वह नंदिनी की इन आदतों के साथ खुश रह पाएगा। एक दिन रवि अपने विचारों में खोया हुआ पार्क में बैठा था। उसकी चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आया और रवि के पास बैठ गया। उन्होंने रवि की उदासी को भांप लिया और उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछा। रवि ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बुजुर्ग व्यक्ति ने ध्यान से सब कुछ सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, रिश्ते धूप छांव की तरह होते हैं। कभी धूप तेज होती है तो कभी छांव गहरी। लेकिन अगर तुम प्यार और समझदारी से काम लोगे तो धूप की तपिश भी सुकून देने लगेगी। हर इंसान में अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं। जरूरी यह है कि तुम क्या चुनते हो। अगर नंदिनी के साथ बिताए अच्छे पलों का वजन उसकी बुराइयों से ज्यादा है तो उसे समझो और उसके साथ रहो। लेकिन अगर उसकी बुराइयां तुम्हारे जीवन में निरंतर दुख ला रही हैं तो तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। रवि को बुजुर्ग व्यक्ति की बातें गहरी लगीं। उसने सोचा कि नंदिनी के साथ उसके रिश्ते में जो भी मुश्किलें आई हैं वह शायद आपसी समझ और संवाद से हल की जा सकती हैं। रवि ने नंदिनी से ईमानदारी से बात की। उसने उसे बताया कि उसकी कौन सी आदतें उनके रिश्ते को नुकसान पहुंचा रही हैं और किन चीजों ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया है। नंदिनी ने भी अपनी गलतियों को समझा और रवि से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अपने व्यवहार में सुधार करेगी और रवि के साथ एक नया सफर शुरू करेगी। अंत में रवि और नंदिनी ने एक दूसरे की कमियों को समझते हुए और एक दूसरे की अच्छाइयों की कद्र करते हुए अपने रिश्ते को मजबूत किया। उन्होंने महसूस किया कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन प्यार, समझ और सहयोग से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। उनका रिश्ता अब धूप छांव की तरह नहीं, बल्कि एक खुशनुमा मौसम की तरह बन गया था, जहां दोनों ने एक दूसरे की खामियों को अपनाकर एक नई शुरुआत की। उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और रिश्ते क्या होते हैं यह भी एहसास होगा। जाते जाते मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि आप अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या आप मेरा 1000 सब्सक्राइबर होने में मदद करेंगे क्या? अगर हां तो आपको दिल से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, मजे कीजिए।